Hello everybody, this is Dr. Ali Wakar and today we will discuss on अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। अगर आप इस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं, आपको अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग की जो वीडियोस हैं वो अच्छी लगती हैं, अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड सीखें, बेसिक टू एडवांस लेवल का अल्ट्रासाउंड कोर्स करें, 2024 के अंदर आप अल्ट्रासाउंड के अंदर ग्रिप हासिल कर लें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि ये वीडियो आज की धमाकेदार वीडियो है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। क्योंकि अगर आज की वीडियो, आज का टॉपिक, आज का लेक्चर आपको पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो मोलर प्रेगनेंसी मैंने आपको पढ़ाई थी, उस मोलर प्रेगनेंसी को जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर कि भाई जो मोलर प्रेगनेंसी है वो बेसिकली क्या है। ठीक है, तो ये है जी मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी यहाँ से करते हैं, ठीक है। अ मोलर प्रेगनेंसी is when there a problem with a fertilized egg, which means a baby and a placenta do not develop the way they should after conception. A molar pregnancy will not be able to survive. It happen by chance and is rare. ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी एक रेयर केस है। ये ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट के अंदर हो, या ज़रूरी नहीं कि ये एक रेयर केस है। ठीक है, सब में नहीं होता, ये एक रेयर केस है। ठीक है, आप सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? चलें जी, मोलर प्रेगनेंसी को मज़ीद डिस्कस करते हैं। मोलर प्रेगनेंसी ऐसे समझें लाइक अ ट्यूमर, एक ट्यूमर की तरह होती है, और ये यूट्रस के अंदर ऐसे समझें कि एक ट्यूमर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, दिस इज़ बेसिकली मोलर प्रेगनेंसी। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये जो एग्स बने हुए हैं, ये देखें, ये छोटे छोटे जो एग्स बने हुए हैं, छोटे छोटे जो एग्स आपको नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी में मतलब कि एक अंगूर नुमा गुच्छा जो कि यूट्रस के अंदर पैदा हो जाता है, जो कि ये दो तरह की प्रेगनेंसी होती है। ये आगे चल के ये भी आपको मैं बताता हूँ कि ये दो तरह की जो प्रेगनेंसी होती है वो बेसिकली किस तरह से होती है। ठीक है, दो तरह की प्रेगनेंसी होती है। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा जो किस्सा है। यहाँ पे ये यूट्रस है जनाब, ठीक है, ये यूट्रस है। यहाँ पे ये इसकी ओवरीज़ हैं, ये ओवरीज़, ये लेफ़्ट राइट ओवरी, और उसके अलावा दिस इज़ बेसिकली मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, और ये वजाइना है। ठीक है, अब ये यूट्रस के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चा फर्टिलाइज सही से नहीं होता, जो ग्रो सही से नहीं होता, वो बेसिकली जब मोलर प्रेगनेंसी की तरफ जाता है तो पहले क्या होता है कि ये अंगूर नुमा ये जो गुच्छा बना हुआ है, ये देखिए, ये मैं ड्रॉ करके आप दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये जो अंगूर नुमा गुच्छा है, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, ये जो इस तरह का साइन अगर आपको मिले, इसको हम क्या कहेंगे? मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलेंगे। अब आप देखिए, ये जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली मोलर प्रेगनेंसी है। और मोलर प्रेगनेंसी के असल में जो चीज़ होती है, असल में जो मोलर प्रेगनेंसी, अब ये मोलर प्रेगनेंसी रिमूव की गई है। ठीक है, ये मोलर प्रेगनेंसी की एक रियल इमेज है। आप परेशान हो गए होंगे कि शायद ये वाकई ही कोई सर बोल रहे हैं तो अंगूर होंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मोलर प्रेगनेंसी है, ये एक साइन है, अंगूर नुमा गुच्छा ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब आप देखेंगे किस तरह से बिल्कुल सेम टू सेम एक अंगूर नुमा गुच्छा बना हुआ है। ये रिमूव की गई है ये जो प्रेगनेंसी है। ठीक है, यहाँ पे ये सेम उसी तरह से फिर
ये फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस और ये एंडोमेट्रियम के अंदर फिर ये एक जो है मोलर प्रेगनेंसी का साइन जो है बना हुआ है। दिस इज़ बेसिकली मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलें तो यहाँ पे देखें जो असल नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो बेसिकली किस तरह से है। आप देखें यहाँ पे ये देखें जी, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी यहाँ पे ठहरती है या तो ये इस साइड पे ठहरती है, ठीक है। ये इसकी जो है एग्जैक्ट ये जो है लोकेशन है, ये यहाँ पे ही ठहरती है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। अदरवाइज़ जो मोलर प्रेगनेंसी होती है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से है और इसके अंदर कितना गंद भरा हुआ है, कितना कचरा भरा हुआ है, कितना वो अपना, जैसे मैंने आपको कहा कि मोलर साइंस है, अंगूरनुमा गुच्छा बना हुआ है, तो इस तरह से, ठीक है। अब दूसरी जो टाइप है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलें अब थोड़ा आगे चलें, जो दूसरी टाइप है उसको समझ लेते हैं। जो मोलर प्रेगनेंसी की दूसरी जो कहते हैं ना वो दो तरह की मैंने आपको कहा था। एक है कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी, ये देखें, ये कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी है जो कि आपने देखी। एक है जी पार्शल मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है। पार्शल के अंदर क्या होता है कि ये देखें, यहाँ पे ये उस तरह का साइन बना हुआ है, ये मुकम्मल, ये फिर यहाँ से, ठीक है, ये साइन बना हुआ है। लेकिन पार्शल के अंदर एक और चीज़ आपको नज़र आई है, दिस इज़ बेसिकली फीटस। ये देखें, पार्शल के अंदर क्या होता है कि आपको हाफ जो है वो प्रेगनेंसी नज़र आती है, हाफ जो है आपको फीटस नज़र आता है, देखें, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें, ये प्लेसेंटा जो है बेसिकली मोलर प्रेगनेंसी जो होती है वो प्लेसेंटा के अंदर होती है। तो एक प्लेसेंटा मुकम्मल ख़राब हो जाती है, जिस तरह से ये है ये वाली, ठीक है। एक तरह की ये प्रेगनेंसी है, दिस इज़ बेसिकली मोल एंड फीटस। ये देखें, ये मोल्स भी बने हुए हैं, फीटस भी है इसके अंदर, यानी हाफ इसके अंदर मोल्स बने हुए हैं, हाफ इसके अंदर जो है फीटस बने हुए हैं। फीटस है, एक फीटस है, ठीक है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरह से जो है फर्टिलाइज करते हैं एक के अंदर, तो 3 क्रोमोसोम्स, 3 स्पर्म्स जो है अगर इसके अंदर एक के अंदर चले जाएं, देखें पहले एक जो है यहाँ पे करते हैं, पहले जो है एक्स मौजूद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर एक्स आता है मर्द की तरफ से, पहले फीमेल के अंदर एग के अंदर एक्स मौजूद होता है, ठीक है, एक्स मौजूद होता है। अब अगर दूसरा एक्स आता है, एक स्पर्म आता है, तो वो तो नॉर्मल प्रेगनेंसी बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स मौजूद है, वाई आता है, तब भी ये नॉर्मल प्रेगनेंसी बन जाती है। लेकिन अगर एक्स मौजूद है और 2 एक्स आ जाते हैं तो फिर ये ट्रिपल एक्स बन जाती है और ये ख़तरनाक है। दिस इज़ बेसिकली मोलर प्रेगनेंसी। और इसके अलावा अगर एक्स मौजूद है और एक्स वाई आ जाता है तो एक्स एक्स वाई मीन्स ये भी नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ कि एक एग मौजूद है यहाँ पे एक पहले एग मौजूद था, दूसरा आया तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर ये तीसरा एग भी आ गया तो फिर ये नॉर्मल प्रेगनेंसी हरगिज़ नहीं है। 3 एग्स से जो है ये प्रेगनेंसी नहीं बनती भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या सीन बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये है कि गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट डिजीज़ इसे हम कहते हैं। बेसिकली यही है मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है। यहाँ पे ये मोल्स बने हुए हैं, उसको हम गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टिक डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या क्या जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमें हाँ, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमें एबनॉर्मल ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। इसके अंदर दूसरी क्या चीज़ है कि वोमिटिंग हो रही है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है। उसके अलावा जो है यहाँ पे विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रहा है? विजाइनल ब्लीडिंग होती है। और इसके अलावा मोलर प्रेगनेंसी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है हाई हो जाता है। ये जो 4 कॉम्प्लिकेशंस हैं ये कॉमन होती हैं और ये 4 कॉम्प्लिकेशंस जो है ये मोलर प्रेगनेंसी के अंदर जो है ये इसका साइन होती है।